तुम्हें जितना मुश्किल लग रहा है ये उसका लाइक 50% भी नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग अग्री करेंगे इस बात से, क्योंकि कभी भी उन्होंने सही वे में इस चीज़ की तैयारी ही नहीं करी है। व्हाट हैज़ हैपन, मैंने ऑलरेडी इसको शूट किया था, वो सेव भी नहीं हुआ, बट अभी मुझे दोबारा बोलना पड़ेगा सारी चीज़ें। बट ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैंने बस मुझे ये बताना था किसी इसको बेटर करने का इंग्लिश, आपकी इंग्लिश या तो मेडियोकर होगी या फिर बिलो एवरेज होगी या फिर एवरेज से भी नीचे होगी, जैसा भी आपको लगता है। आई होप इसीलिए शायद आपने इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। अगर आपकी इन सब चीज़ों में से कैसे भी स्थिति है तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ करनी है, जो कि है रीडिंग। तो आप प्रायोरिटी में 45 to 50 मिनट्स की रीडिंग आपको करनी है। अगर आपको लगता है कि मैं खुद से रीडिंग नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ, मुझे कुछ नहीं समझ आता, दैट इज़ फाइन, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ योर जर्नी। क्योंकि सबका सब कुछ सही नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी एक ऐसा टीचर पकड़ना है जिसको आपको देख के लगता है कि मुझे इसके साथ ट्यूनिंग मैच हो रही है, मुझे इसका समझ आ रहा है। बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स अवेलेबल हैं। सिंपली आप उनके लेक्चर्स यूट्यूब पे खोलो और एक वीक से ज़्यादा मत देखना, आई एम टेलिंग यू। क्योंकि ये सारा चैलेंज अगर आप लोगे तो 30 डेज़ आप करके देखोगे ना, जो अपने 6 मंथ्स में लाइक आप अचीव नहीं कर पाए अपने इंग्लिश में, 1 मंथ्स में आपको वो अचीव करते हुए आप खुद से देखोगे, आप खुद ही शॉक हो जाओगे कि ये हुआ कैसे है। क्योंकि ये इतनी मैजिकल स्ट्रैटेजी है, ट्रस्ट मी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको रीडिंग करनी है जहाँ से भी आपको सही लगे। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि रीडिंग करने से आपको क्या होगा कि आपको इन डेप्थ लाइक जो मीनिंग है पैसेज का वो समझ आएगा, बिटवीन द लाइन्स चीज़ें आप समझने जाओगे, क्या लाइक क्या इन्फर कर पा रहे हो आप उस पैसेज से, आपको वो चीज़ समझ आएगी, ठीक है। लेकिन आरसी सॉल्व करने से, मेंस के मॉक टेस्ट सॉल्व करने से, प्री के मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आपको एक आइडिया ये मिलेगा कि आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटीज़ इंक्रीज़ हुई है कि नहीं हुई है। एट द एंड आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एग्ज़ाम में। तो इसके लिए बस मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी, जहाँ से भी ट्रस्टेड रिलायबल सोर्स आपको लगता है वो फॉलो करो। फॉर मी इट विल ऑलवेज़ बी गाइडली, क्योंकि वहाँ पे इतने ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अवेलेबल हैं कि आप थक जाओगे, वहाँ पे क्वेश्चंस नहीं ख़त्म होंगे। एंड आई बेग यू, वहाँ पे जो 2000 का पूरा बंडल पड़ा हुआ है, एटलीस्ट आप सॉल्व करो उसको। जो आपका वीक है उसके लिए सॉल्व करो। और अगर लगता है आपको कि आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इट मीन्स आप उस चीज़ को अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो। एंड आई बिलीव कि जैसे ही आप अच्छे से चीज़ों को यूटिलाइज़ करोगे, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आरसी सॉल्व करोगे, और लाइक आप चीज़ों को डेप्थ में देखोगे। आरसी सॉल्व करते वक्त आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी क्वेश्चन आ गया तो उसका कीवर्ड्स हमें नहीं खोजना है। बच्चे कीवर्ड से खोजते, दैट इज़ लाइक बुलशिट है। वो कीवर्ड से मत खोजो, लाइन से खोजो। लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंस मिनिस्ट्री लाइक डिड समथिंग, तो ठीक है ना, तो आप देखो जा करके कि बस फाइनेंस मिनिस्ट्री मत खोजो, कहाँ पे लिखा हुआ है सब कुछ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्या क्या किया, लाइक वो एक लाइन खोजो, दैट विल सेव योर टाइम। तो ये सारी चीज़ें आपको कैसे समझ आएगी, सेक्शनल देने से समझ आएगी। एंड ट्रस्ट में ऑन दिस मैं बता रही हूँ आपको, लाइक आपको सेक्शनल लेना ही पड़ेगा। एक दिन फ्री का कर लो, एक दिन मेंस का कर लो। मेंस का तो आप मिस कर ही नहीं सकते हो। देखो मैंने आज ये वीडियो लाई है क्योंकि देखो नेक्स्ट मंथ शुरू हो जाएगा, आपके पास टाइम है 15 डेज़ फ्री, 15 दिन मेंस, ठीक है। सेक्शनल के लिए ऐसा आप करो। और अगर आप बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हो तो मैं आपको बोलूँगी कि देखो वो टाइम चला गया जब लोग 1 घंटे में इंग्लिश करते थे, वो उनके लिए है जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, बट आपकी अच्छी नहीं है। तो आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ 2 घंटे दो, मैं सही बोल रही हूँ, उसके बिना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है। तो जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उस चीज़ में इन्वेस्ट करो। और मुझे बता रहा था कि गाइडली के ऊपर अभी 377 रुपीज़ में ही आपको चीज़ अवेलेबल हो जा रही है। उसमें 50 डेज़ के टारगेट आपको मिलेंगे। वो चीज़ आपको इंग्लिश में सॉल्व करने में कितने हेल्प मिलेगा, बस इंग्लिश ही नहीं, आप छोड़ दो ये चीज़, आपको जीए सॉल्व करना है, या फिर आपको लग रहा है कि ठीक है मुझे जीए के वहाँ पे पीडीएफ्स भी अवेलेबल है, वैसे तो जीए करना है, मुझे मैथ्स करना है, मुझे रीजनिंग करना है, वो सारी चीज़ें आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हो। एंड सिंपली यू हैव टू यूज़ माई कोड प्रज्ञा12 फॉर एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट। तो ये बात हो गई स्टडी मटेरियल की। उसके बाद एक चीज़ इंपॉर्टेंट आपको सॉल्व करनी है, जो कि है सॉल्विंग पैराजम्बल्स। मैं जितना इस चीज़ को बोलूँ कम है, क्योंकि उस चीज़ में देखो जब आप लाइंस को कनेक्ट करोगे ना, लाइंस को कनेक्ट करने के साथ साथ आपकी लाइक थिंकिंग एबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। तो आपको पैराजम्बल सॉल्व करने हैं, वो चीज़ सिंपली आपको मिल जाएगी वहाँ से ही, गाइडी से ही आप ले सकते हो और करो। बस ये 3 चीज़ करके देखो एंड योर प्रिपरेशन विल बूस्ट, ट्रस्ट मी। और मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहती हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं, वो मत देखो। आपको जो सही लगता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल है, प्लीज़ आप उसको फॉलो करो। एंड में किसी की बातें आपको लगता है ना कि मुझे इसकी समझ आ रही है, उसकी समझ आ रही है, दैट इज़ फाइन। अंत में कोई नहीं काम आता, कोई भी नहीं काम आता। आप ही अपने लिए खड़े होगे, आप ही अपने लिए सारी चीज़ें कर रहे होगे। तो प्लीज़ अपने आप पे विश्वास रखो कि आप कर लोगे। अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत टाइम ख़राब हो गया, अभी है टाइम फ्री को, ठीक है, अभी कर लोगे आप। सो या दिस इज़ इट, ऑल द वेरी बेस्ट एवरीबॉडी, बाय।